सो वेल स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री के न्यू ब्लूप्रिंट के बारे में। तो बच्चों, तो सबसे पहले तो हम बच्चों ये देखते हैं कि हमारा जो नया ब्लूप्रिंट रिलीज़ करा है एमपी बोर्ड ने बच्चों, और जो पुराना ब्लूप्रिंट था उनमें डिफरेंस क्या है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बच्चों न्यू ब्लूप्रिंट एंड ओल्ड ब्लूप्रिंट, है ना। जो हमारा न्यू ब्लूप्रिंट है और ओल्ड ब्लूप्रिंट है बच्चों, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बच्चों अगर डिफरेंस की बात करें, है ना, जो हमारा न्यू ब्लूप्रिंट है और जो ओल्ड ब्लूप्रिंट है, इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों। तो मेन डिफरेंस तो ये है बच्चों ब्लूप्रिंट में, जैसे बच्चों अभी तक जो आपको क्वेश्चन आते थे, है ना, जैसे बच्चों जो आपका 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था बच्चों, 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव जैसे आपको कहाँ से आते थे, फर्स्ट चैप्टर से। तो ये आपको दिया रहता था कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, सॉलिड स्टेट मतलब ठोस प्रवस्था, उससे एक 4 नंबर के क्या आने हैं, ऑब्जेक्टिव आने हैं, 1 मार्क्स वाले। तो आप उसको पढ़ के चले जाते थे बच्चों इजीली ऑब्जेक्टिव और कराते थे। लेकिन अब बच्चों ऐसा नहीं है। अब अगर आप हर सब्जेक्ट को डीपली पढ़ोगे तभी आप बच्चों क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, देखो ध्यान से, जैसे अभी तक आपको डिफाइन था ब्लूप्रिंट में कि फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से 4 मार्क्स के खाली ऑब्जेक्टिव आने हैं, कोई भी 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आना है, तो आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से उसकी तैयारी कर लेते थे। लेकिन बच्चों जैसे अब आपका 8 चैप्टर था, 8 चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आना थे, तो आप क्या पढ़ जाते थे बच्चे, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर पढ़ लेते थे, डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आप पढ़ लेते थे बच्चों लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस, तो वो 4 मार्क्स में आ जाता था। लेकिन अब बच्चों क्या करा गया है नए ब्लूप्रिंट में, ऐसा कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है। समझ गए बच्चों, चैप्टर के अकॉर्डिंग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा है एमपी बोर्ड ने, उन्होंने खाली यूनिट बना दिए। समझ गए, 3 यूनिट तैयार करी है केमिस्ट्री में, 3 फिजिक्स में, 3 बायोलॉजी में। कैसे, चलो बच्चों समझते हैं कैसे तैयार करा गया यूनिट। देखो बच्चों आपको दिख रहा होगा, पहला पार्ट दिख रहा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर को मिला के बच्चों एक यूनिट बनाइए। अब इस यूनिट में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है बच्चों कि फर्स्ट चैप्टर से 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ से 1 और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऐसा कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा। उनने खाली इतना बोला है, हमने एक यूनिट बनाई है फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक सारे चैप्टर को मिला के, इनमें से 1 मार्क्स के 7 ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने आएंगे? 7। ये डिफाइन नहीं करा है फर्स्ट से आएगा, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ की, फिफ्थ से, मतलब पाँचों से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं बच्चों। तो आपको अब पाँचों चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे। पहले लिखा रहता था फर्स्ट चैप्टर से 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आना है, तो आप फर्स्ट चैप्टर की डीपली स्टडी करते थे ऑब्जेक्टिव के वाइज। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, अब आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। समझ गए बच्चों, पूरी स्टडी करना पड़ेगी। क्लियर है बच्चों? चलो, तो 1 मार्क्स से कितने आने हैं फर्स्ट यूनिट से? सर जो फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के चैप्टरों की यूनिट बनाई है उनमें 1 मार्क्स के बच्चों आपके 7 आने हैं, तो 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों? 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बच्चों कोई से भी आ सकते हैं। जैसे आपका पहले राउल्ट का लो आता था 4 मार्क्स में, मतलब कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्या गुणधर्म, जैसे वासदाब में आप ऐच्छिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, परसरण दाब, बर्कले हार्टले विधि, ठीक है, 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन देता था। अब लेकिन बच्चों फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के चैप्टर में कोई से भी 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी 9 मार्क्स टोटल। समझ गए बच्चों? 4 मार्क्स के कोई से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब 4 2 जा 8। कहीं से भी डिफाइन नहीं है कि फर्स्ट से आएगा, सेकंड से आएगा, कि थर्ड से। फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के चैप्टर में कहीं से भी 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 मार्क्स के 7 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आया बच्चों ये डिफरेंस समझ में ब्लूप्रिंट में? पहले वाले ब्लूप्रिंट में चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, इस वाले ब्लूप्रिंट में बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो यूनिट वाइज है, कि आएगा तो इसी यूनिट में से 1 से लेके फिफ्थ में से, लेकिन किस चैप्टर से आएगा ये नहीं पता आपको। पांचों चैप्टर की आपको डीपली स्टडी करना पड़ेगी, तब आप उन ऑब्जेक्टिव को, उन क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। समझ गए बच्चों? तो इससे मेन फ़र्क क्या पड़ने वाला है, जो पढ़ेंगे बच्चों वही बच्चे पास होंगे जिनने डीपली स्टडी करी होगी, है ना। क्योंकि अब इसमें कोई भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं तो हमने फर्स्ट को प्रिपेयर कर लिया। चलो बच्चों बढ़ते हैं हमारी सेकेंड यूनिट की तरफ, ठीक है। तो दूसरी यूनिट कौन सी है बच्चों? तो जो हमारा बच्चों चैप्टर नंबर 6 था उसको हमने डिलीट कर दिया, आपको पता है ना, रिमूव हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड इट्स मेथड, धातुओं का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, ये यूनिट डिलीट कर दी है बच्चों, है ना। तो 6 चैप्टर आपका बन गया पी ब्लॉक के एलिमेंट फर्स्ट, पी ब्लॉक के एलिमेंट सेकेंड, है ना, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप से संयोजी रसायन, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। इनको मिला के, इन चारों चैप्टर को मिला के बच्चों एक यूनिट बनाइए जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेकेंड। इस यूनिट सेकंड में से बच्चों 1 मार्क्स वाले कितने ऑब्जेक्टिव आने हैं? 4। तो 1 इंटू 4, 1 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव किसी से भी आ सकते हैं बच्चों, है ना, 6 7 8 9 में से। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया
निकोजन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय निकोजन? निकोजन से आप क्या समझते हो, या कौन से समूह के तत्वों को निकोजन बोला जाता है ना? उप से संयोजी यौगिकों का सिद्धांत किसने दिया? जैसे वर्नर्स प्रिंसिपल हम जो पढ़ते हैं। प्राथमिक संयोजकता को काय से प्रदर्शित करते हैं? लिगेंड कौन सा है, मतलब मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड है, एक दंतुर लिगेंड है, द्विदंतुर है, बहुदंतुर है या उदासीन है, ये सब पूछ लिया। तो 1 मार्क्स में बच्चों कहीं से भी बन सकता है ना? 6 से लेकर 9 तक किसी भी चैप्टर में से 1 मार्क्स के 4 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने सर? 2 क्वेश्चन आने। बच्चों 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, तो कोई से भी क्वेश्चन आएंगे 2-3 मार्क्स के किसी भी चैप्टर से, है ना? जैसे वर्नर का उपसे संयोजी यौगिकों का सिद्धांत लिखिए, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए, पैप्टिकरण क्या है ये हो सकता है, टिंडल इफेक्ट क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, स्कंदन से आप क्या समझते हो, कोएगुलेशन क्या है, समझ गए? या 9 चैप्टर में आ जाओ बच्चों, तो आयनन समवायता क्या होती है, हाइड्रेट समवायता क्या होती है, कीलेट चीलेट से आप क्या समझते हो। 3 मार्क्स में आ सकते हैं बच्चों ईजिली। 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने बच्चों? 2 क्वेश्चन आने। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने बच्चों, तो मतलब थोड़े बड़े होंगे ये, है ना? 100 to 150 वर्ड्स में इनका आंसर देना होगा। इस बार बच्चों नया चेंज ये है, 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आना आपके ब्लूप्रिंट में, समझ गए? 5 मार्क्स का आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है? इस बार पेपर में आपके जो अभी पैटर्न लास्ट में समझा दूंगा कैसा है। सारे चैप्टर, सारे जितने भी आपके साइंस के सब्जेक्ट है ना, उनका पैटर्न एक ही फॉलो हो रहा है। तो बच्चों 4 मार्क्स के कोई से भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 8 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल यूनिट कितने हो जाएगा बच्चों? 18 मार्क्स का। तो फर्स्ट वाली यूनिट कितने मार्क्स दे रही है बच्चों? 24। सेकंड वाली यूनिट आपको कितने मार्क्स देके जाएगी बच्चों? 18 मार्क्स, ठीक है बच्चों? जो सबसे आईएमपी यूनिट है वो है आपकी यूनिट 3, जो 10, 11, 12 और 13 5 चैप्टर को मिला के बनाई है। चलो बच्चों उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों जो आपकी लास्ट वाली यूनिट है ना, अब देखो बच्चों इसमें कौन आ रहा है? 10 चैप्टर आ रहा है, मतलब हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन आ रहा है। 11 अल्कोहल फिनोल एंड ईथर आ रहा है। 12 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। 13 यानी एमीन आ रहा है। और बच्चों आपका बायोमोलिक्यूल है ना, J आ रहा है। समझ गए बच्चों? सबसे ज़्यादा कॉस्टली यूनिट यही है। 1 मार्क्स के बच्चों 10 ऑब्जेक्टिव आने, मतलब इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आप चैप्टर से डीपली स्टडी करो, पूरे ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे। 3 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आने बच्चों? 2 क्वेश्चन आने। अब वो कोई सा भी हो सकता है, अल्कोहल को बनाने का मेथड हो सकता है ना, कोई सा रिएक्शन हो सकता है, कार्बिल एमीन हो सकता है, फीडल क्राफ्ट हो सकता है, केनी जारो हो सकता है, ठीक है, रीमर टीमेन हो सकता है, हुंसडीकर, कोई सा भी रिएक्शन हो सकता है बच्चों, ठीक है। 13 मार्क्स एमीन में से भी आ सकता है, बायोमोलिक्यूल में से आ सकता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है ना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट और इन सब के आपको टाइप पूछ सकता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है। तो बच्चों समझ गए? तो मेन क्या डिफरेंस है? तो मेन डिफरेंस ये है 1 मार्क्स के 10 ऑब्जेक्टिव बनने हैं, तो बच्चों सबसे महंगी यूनिट है ये, है ना। 3 मार्क्स के 2 मतलब 6 मार्क्स इसके हो गए। 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले बच्चों। देखो 4 मार्क्स के भी सबसे ज़्यादा इसी यूनिट से आने जाए। तो बच्चों देखा जाए तो सबसे पहले आपको यूनिट 3 प्रिपेयर करना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप ये 5 चैप्टर पढ़ लेते हो बच्चों अच्छे से डीपली, तो आपके 28 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। समझ गए बच्चों? तो कौन से चैप्टर को आपको ईजिली, कौन सी यूनिट को आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है बच्चों? सर यूनिट 3 28 मार्क्स देके जाएगी बच्चों। सबसे टफ यूनिट भी यही है, क्यों? जितने भी आपके बड़े बड़े रिएक्शन है, यानी ऑर्गेनिक का पूरा पार्ट कवर करता है यूनिट 3। तो जितने भी बड़े बड़े रिएक्शन है बच्चों वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यूनिट जो आपकी 1 है बच्चों वो ईजी है, इसलिए मैं आपको इसको लास्ट में पढ़ने को सजेस्ट करूँगा। क्यों ईजी है? फर्स्ट चैप्टर में बच्चों आपका क्या है, आप सॉलिड के बारे में इजीली पढ़ लोगे, है ना, शॉर्ट की फ्रैंकल इफेक्ट, वॉइड पढ़ लोगे, है ना, आप टाइप्स पढ़ लोगे क्रिस्टल के, यूनिट सेल पढ़ लोगे, BCC FCC आप इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि थ्योरिकल पार्ट ज़्यादा है। सेकेंड चैप्टर बच्चों सॉल्यूशन भी आप इजीली बना लोगे, खाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी अणुसंख्या गुणधर्म, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। थर्ड चैप्टर में बच्चों ईजिली है ना, मोलार कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, कंडक्टेंस की डेफिनेशन है, ओम्स लॉ है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इजीली कर लोगे। कोलराश का लॉ और उसका एप्लीकेशन, नर्नस्ट इक्वेशन बच्चों ये पढ़ सकते हो आप, है ना। नर्नस्ट इक्वेशन वैसे डिलीटेड पोर्शन में, आयरनियस को भी डिलीटेड में डाल दिया, ठीक है। फोर्थ चैप्टर में बच्चों हाफ लाइफ टाइम पीरियड की न्यूमेरिकल परेशान कर सकते हैं, तो उसको प्रिपेयर कर लो अच्छे से, है ना। हाफ लाइफ टाइम पीरियड के बाद एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, है ना, ये सब पढ़ लो बच्चों। डिलीट कर दिया टॉपिक, लेकिन आपको पढ़ना है। फिफ्थ चैप्टर में बच्चों एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, पेप्टाइजेशन पढ़ लिया आपने, ठीक है बच्चों। और क्या पढ़ लिया आपने? कोएगुलेशन पढ़ लिया, है ना बच्चों। तो ये चैप्टर ये मतलब ये आप इजीली पढ़ सकते हो। 24 मार्क्स का पूरा यूनिट इजी है ये, है ना। ये 18 मार्क्स का यूनिट भी बच्चों में इजीली मैं काउंट करूँगा, क्यों? क्योंकि 9 नंबर जो आपके IUPAC नेम है आप इजीली पढ़ सकते हो उनको, है ना। और आपका 8 DNF ब्लॉक के एलिमेंट इतना टफ चैप्टर नहीं है बच्चों, वो भी थ्योरी बेस है पूरा, ठीक है। और आपका जो
पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर है वो भी बच्चों इजी है। मतलब आप ये 24 ये 18 ये इजीली ला सकते हो, इन दोनों यूनिट के मार्क्स आप इजीली पेपर कर सकते हो। आपको जो मेहनत करना है बच्चों वो लास्ट के इन 5 चैप्टर पे करना है, ठीक है। अब बच्चों आपका जो पेपर आने वाला है सबसे मेन चीज़ है ना बच्चों, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या है सबसे मेन चीज़ बच्चों? 30% जो वेटेज है पेपर का वो ऑब्जेक्टिव है, और जो आपका बच्चों 40% है वो एनालिटिक पेपर आने वाला है। अब ये एनालिटिक पेपर कैसा होगा? एनालिटिक पेपर ऐसा होगा बच्चों, इसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा कि आपने किस तरीके से चैप्टर की स्टडी करी है, ठीक है बच्चों। अब वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ना पूछकर 40 मार्क्स के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछने वाला है। 40 मार्क्स के एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे होंगे बच्चों? चलिए एग्जांपल से आपको इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सर किसी चीज़ का विश्लेषण करना, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बच्चों दिया, क्या दिया एग्जांपल है, मान लो आपसे पूछ लिया केमिस्ट्री के पेपर में ही N2 + O2 = बच्चों मैंने लिख दिया 2NO। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंट विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और पिस्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो जब आपने स्टडी करा होगा बच्चों सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। सर द रिएक्शन हुज रेट और वेलोसिटी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? डीपली स्टडी करना पड़ेगी, तभी उसका आंसर निकलेगा। आई बच्चों बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो एनालिटिकली आपका 40 मार्क्स का हर एक यूनिट से, हर एक जितना भी आपका क्या होगा पेपर होगा, उन सब में पूछने वाला है। फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में 40 मार्क्स का एनालिटिकल पेपर आने वाला है। अब बच्चों एक पैटर्न जो सारे चैप्टर में फॉलो करा है ब्लूप्रिंट ने, क्या फॉलो करा है सारे के सारे एग्जाम में? हमें 1 मार्क्स के 21 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है बच्चों, आपके 21 हो गए। हमें क्या करना है? हमें हर, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का, 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन देने बच्चों? 3 मार्क्स के हमें 7 क्वेश्चन देने, और 4 मार्क्स के भी 7 देने। समझ गए बच्चों? ये ब्लूप्रिंट सब में कॉमन है। तो ये आपके 21 हो जाएंगे, ये आपके 28 हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? और टोटल आपका कितना हो जाएगा? 70। आया समझ में बच्चों? चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, सब में 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 21 क्वेश्चन। समझ गए बच्चों? सबका सेम पैटर्न है, 21, 21, 28। समझ गए बच्चों? तो अब मैं बच्चों वीडियो बनाऊंगा टॉपिक वाइज कि आपको एनालिटिकली कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही मैं टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करूं बच्चों तो आप इजीली एक्सेस कर पाओ, तो एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।